हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स और यहाँ हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स किया था, जिसमें आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो किन्हीं दो सेट्स के बीच जब आप यूनियन करते हैं तो वो सभी एलिमेंट्स उस यूनियन में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी आपने किया, तो जो एक्स होगा वो ए और बी दोनों से, या तो वो ए से होगा या बी से होगा, यहाँ एक लाइन और ऐड कर देंगे आप, या फिर वो दोनों से होगा, ए और बी से। ठीक है, तो देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, विच मीन्स एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट आपके ए यूनियन बी में नहीं है, which means x does not belongs to A और x does not belongs to B। कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो आपका, अगर कोई एलिमेंट x ए यूनियन बी में नहीं है, दैट मीन्स या तो वो एक्स में ए में नहीं होगा या फिर बी में नहीं होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन की हमने बात की थी, तो इंटरसेक्शन में बेटा आपके जो आपका कॉमन एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट आते हैं। जैसे आपके पास ए सेट और बी सेट दो सेट हैं। ए सेट में 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में आपके 2, 4 और 5 एलिमेंट हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी को आप पहले तो इस तरह से, इंटरसेक्शन का ये साइन है, इस तरह से आप डिनोट करते हैं। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ए सेट में 2 है और बी सेट में भी 2 है, दोनों ही सेट में आपके एक सिंगल एलिमेंट है, तो 2 इज ओनली द कॉमन एलिमेंट, सो द ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है तो वो a सेट में भी होगा और b सेट दोनों में होगा। लेकिन यूनियन के केस में ऐसा हो सकता है वो दोनों में भी हो सकता है या फिर दोनों में से किसी एक सेट में हो सकता है। इसके बाद हमने यहाँ पर डिसजॉइंट सेट की बात की थी। तो डिसजॉइंट सेट कैसे क्या होता है, आपके पास दो सेट हैं और उनमें कोई भी आपके आपके क्या नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। आप डायग्राम से इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे आपके पास ए सेट में 2 और 3 एलिमेंट है, बी सेट में आपके 4 और 5 एलिमेंट हैं। कोई भी यहाँ पर आपको कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 होगा, इसमें आपके एक भी एलिमेंट नहीं है। और डायग्राम, वेन डायग्राम आपका बिल्कुल सेपरेट बनेगा, ए सेट और बी सेट एक दूसरे को यहाँ पर ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, चलिए इसके बाद हम प्रॉपर्टीज से पहले डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ते हैं। तो किन्हीं दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, जब आपका, देखिए हमने यहाँ डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी, ए माइनस बी आप इसे लिखते हैं, और दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। देखिए हमने ए सेट आपके पास क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और बी सेट है बेटा आपके पास 4, 5, 6। तो a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। देखिए कैसे हुआ, 1, 2 एंड 3। जो भी आपके बी सेट में एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स को आप हटा देंगे जो ए सेट में भी हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 4, 5 और 6 क्या था, 4 और 5 बी में भी आ रहा, 6 तो आएगा नहीं, तो 1, 2 और 3 आपके क्या आ जाएंगे, ए माइनस बी में आ जाएंगे। ऐसे ही बी माइनस ए जब आप करते हो तो देखिए 4, 5 और 6, तो देखिए यहां से आपने बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब ये है ए को पूरा आप माइनस कर दोगे, ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसे तो आप हटा दोगे। ठीक है, तो देखिए ए सेट में 1, 2, 3, 4 एंड 5 सभी एलिमेंट आपके हट गए। बी सेट में देखिए क्योंकि 4 और 5 ए सेट में आ गए थे, तो आप यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ 6 एलिमेंट बच गया है, तो ये आपका बी माइनस ए है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ में बेटा हमने यहाँ पर कुछ आपके प्रॉपर्टीज थी, इनके बारे में डिस्कशन किया था कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C आपका क्या हो जाता है, इसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपकी प्रॉपर्टी आती है जिसमें आपने प्लस में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो A यूनियन B और बीच में आपका इंटरसेक्शन है, तो A का पहले आप यूनियन करेंगे किससे, B से, और फिर आपका बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आएगा A यूनियन C, इस तरह से आप लिखेंगे। और
इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, बीच में आपका यूनियन है, और दूसरा ए का इंटरसेक्शन सी के साथ आप करेंगे, तो ये भी आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट की कुछ रूल्स हैं। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, 1.4 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे यहाँ पर। दो सेट यहाँ बच्चों, हमने पहला जो क्वेश्चन था उसमें फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, तो कुछ सेट्स के हमने यूनियन निकाले। एक्स सेट बेटा आपके पास है, एक्स सेट आप 4, 5 एंड 6, और वाई आपके पास है 5। तो एक्स और वाई का जब आप यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4, 5, 6, क्योंकि वाई सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोनों का यूनियन हो जाएगा 4, 5 एंड 6, या फिर आप इसे पूरा सेट भी लिख सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके पास, लेट a इज इक्वल टू x, y एंड b इज इक्वल टू x, y एंड z। यहाँ a आपके पास क्या दिया गया है, a दिया है आपके पास, a सेट में एलिमेंट है x, y, ठीक है, और b सेट है बेटा आपके पास क्या, x, y, z। और ये आपने दूसरी कंडीशन दिया है, इज a इज द सबसेट ऑफ b। क्या a b का सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट हम कैसे बनाते थे, जो b सेट है आपके पास, इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, एक तो x बनेगा, दूसरा आपका y बनेगा, तीसरा आपका z बनेगा, ठीक है, चौथा x और y आपका बनाएंगे, x, y बनाएंगे, ठीक है, फिर आप बनाएंगे x, z बनाएंगे, ठीक है। तो आगे और भी इसके सबसेट बनेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो बी सेट है उसमें x और y है, तो ये इसका एक सबसेट है। तो यस, यस, A इज द सबसेट ऑफ B। और ये कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि व्हाट इज A यूनियन B, व्हाट इज A यूनियन B। और जब आप A यूनियन B करोगे, A तो बेटा आपके पास क्या है, A यूनियन B, A जो है B का सबसेट है, A B का सबसेट है। और आपको अगर डायरेक्ट पूछा जाए A यूनियन B, तो आपके पास डायरेक्ट जो A सेट है ना, वही आपको मिल जाएगा, B सेट, सॉरी, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A यूनियन B आपका क्या हो जाएगा, B सेट हो जाएगा। इसका यूनियन जब आप करेंगे तो ये आपके कॉमन एलिमेंट हैं X, Y और Z आ जाएगा आपके पास, जो कि आपका B सेट है, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ X एंड Y आर टू सेट such that X is subset of Y, what is X union Y। तो यहाँ आपके पास क्या दिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि X और Y आपके दो सेट हैं, such that X is the subset of Y। अब यहाँ आपके पास एलिमेंट्स नहीं दिए गए हैं, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि X सेट में बेटा आपके पास सपोज कौन से एलिमेंट हैं, क्योंकि दो सेट हैं, A B एलिमेंट X सेट में है, Y सेट में हम इमेजिन कर लेते हैं A, B, C एलिमेंट है। देखो इसने क्या कहा है, सच दैट X इज द सबसेट ऑफ Y, यानी कि जो एलिमेंट X में है वो Y में भी होंगे, ये इसका सबसेट है। क्यों क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज X इज द सबसेट ऑफ Y, क्योंकि X Y का सबसेट है, तो X में जो एलिमेंट है वो Y में भी होने चाहिए। हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख लिए हैं, ठीक है, यानी कि A और B तो इस X Y में होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ आप कह रहे हो कि X इज द सबसेट ऑफ Y, X Y का सबसेट है। तो अब क्या कहा गया है, व्हाट इज A X यूनियन Y। X और यूनियन Y को आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, A, B, C। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, Y सेट आपको मिल जाएगा। तो कभी भी कोई सेट किसी दूसरे सेट का अगर सबसेट है तो दोनों का यूनियन करने से बड़ा सेट आ जाता है, यानी कि जो सुपर सेट है, अगर
x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, देन हम क्या कहेंगे, इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हमेशा y सेट होगा। और अगर सबसेट भी है, ठीक है, तो अगर x y का सबसेट है तो हमेशा इन दोनों का यूनियन करने से आपको जो बड़ा सेट होगा जिसका वो सबसेट है वही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ एग्जाम्पल हमने ले लिया है, लेकिन अगर ना भी होता तो इतना अंडरस्टूड था कि ये बड़ा सेट है, दोनों का यूनियन करने पर आपको y सेट ही मिलना था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास, इफ p इज इक्वल टू 1,2, p आपके पास दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, q आपके पास 3 4 5 एंड 6, r आपके पास 5 6 7 8 एंड s आपके पास 7 8 9 एंड 10 ये दिए गए हैं। अब आपको बेटा यहाँ पर निकालना है फाइंड द फॉलोइंग, p यूनियन q आपको निकालना है, p यूनियन q। चलिए P और Q का यूनियन निकालना है तो कौन सा सेट आ जाएगा, 1 2 3 4, कॉमन एलिमेंट नहीं रिपीट होंगे, 5 और 6, ये आपका P यूनियन Q आ जाएगा। अब आपको P का यूनियन करना है R से, P का यूनियन R के साथ, तो P में 1 2 3 और 4 एलिमेंट हैं, R में आपके 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट हैं, तो दोनों का यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका Q यूनियन R। Q है बेटा आपके पास ये और R है ये, तो Q में आपके पास 3 4 5 एंड 6, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3 से स्टार्ट होंगे एलिमेंट, 3 4 5 6 एंड 7, तो ये आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास Q यूनियन S, इसके लिए मुझे एलिमेंट्स चाहिए तो हम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे। Q और S का हमें क्या करना है, Q और S का यूनियन करना है। चलिए Q और S का यूनियन क्या हो जाएगा, Q और S का यूनियन बेटा हो जाएगा आपके पास, Q आपके पास कहाँ से स्टार्ट है, 3 से, 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6, और S है बेटा आपके पास 7 8 9 एंड 10, ये आपका आ जाएगा Q यूनियन S के एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पर आपके पास 3 सेट का क्या दिया गया है, यूनियन किया गया है, 3 सेट का यूनियन किया गया है। चलिए पहले इतना आप नोट कीजिए, तो जब भी आपको 3 सेट का यूनियन दिया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले P और Q का यूनियन कीजिए। P और Q का यूनियन आपके पास पहले से है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूनियन करना है आपने R के साथ। चलिए R आपके पास, तो P यूनियन Q में आपके 1 से लेके 6 तक कंटिन्यूसली आपके एलिमेंट है, R में आपके 7 8 भी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए पहले से हमने P यूनियन Q निकाला है, इसका यूनियन हमने किसके साथ करना है, R के साथ, तो आप इसे डिटेल में लिखें, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। चलिए इसी तरह से P यूनियन Q, P यूनियन Q और Q यूनियन S, Q यूनियन S, तो Q यूनियन S हमारे पास है ही 3 से लेके 10 तक, और P बेटा आपके पास कहाँ से है, P में आपके 1 से लेके 4 तक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपके पास 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सभी एलिमेंट इसमें आ जाते हैं। चलिए अब इसको आप कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है क्योंकि इतने सारे यूनियन हम कर चुके हैं। तो ये था यूनियन का कॉन्सेप्ट और यूनियन पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5,
बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? चलिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें अब इन दो सेट्स के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमने इंटरसेक्शन में क्या कहा था? सबसे पहले जो आपका इंटरसेक्शन होगा P इंटरसेक्शन Q, इस तरह से आप लिखेंगे। ये इंटरसेक्शन का आपका साइन है और इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। तो देखिए 1 यहाँ है तो 1 आपका सेट Q में भी है, 4 आपका सेट P में है तो Q में भी है, 3 और 6 आपके जो हैं कॉमन नहीं है तो 1 और 4 1,4। नेक्स्ट बेटा आपके पास X सेट में A E I O U एलिमेंट और Y में आपके X Y और Z है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? X और X इंटरसेक्शन Y कितना होना चाहिए? X सेट में A है, Y सेट में नहीं है, E है तो वहां नहीं है, I O U कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आपके कॉमन नहीं है, यानी कि ये दोनों ही सेट आपके एक दूसरे से डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट जिसमें A इंटरसेक्शन या X इंटरसेक्शन Y आपका क्या हो जाएगा? फाई, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है इसलिए यहाँ पर आपका फाई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट। एक्स आपके पास एक सेट है जो कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। x such that x is a natural number and multiple of 3। चलिए तो x सेट को बेटा आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे सबसे पहले तो x में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 3, 6, 9, 12 और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है तो इनफाइनाइट ये आपके पास सेट आ जाएगा। एंड y सेट आपके पास x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो y सेट बेटा आपके पास आ जाएगा क्या? 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेस देन 6 है, 6 से छोटे। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी आपके पास 3 है और इधर भी आपके पास 3 है। ये 1 से लेके 5 है और ये 3 से आगे 6, 9, 12 और ये सारे 6 3 के मल्टीपल हैं। तो दोनों में आपका यानी कि x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर एक ही एलिमेंट 3 है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट। x सेट है आपके पास, x such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than or equal to 5। that means कि x सेट को आप जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 से तो बड़ा है, that means 2 से स्टार्ट होगा और 3, 4 एंड 5 क्योंकि इक्वल टू 5 है तो 5 भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5 है। y सेट बेटा आपके पास है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। चलिएगा तो y बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? x इज अ नेचुरल नंबर greater than 5 that means 6, 7, 8 एंड 9 क्योंकि लेस देन 10 है यहाँ पर 10 इंक्लूड नहीं होगा। अब आपको देखना है कि इन दोनों सेट में आपके कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? एंड y सेट में आपका 6, 7, 8 और 9 तो दोनों के इंटरसेक्शन में दैट मीन्स x इंटरसेक्शन y में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स 5 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंड लास्ट यहाँ पर x बेटा आपके पास है 4, 5 एंड 6 और y आपके पास 5 है। तो अब देखिए जब हमने यूनियन किया था तो आपको वही सेट मिला था। कौन सा सेट? जो बड़ा सेट था जिसमें एलिमेंट थे। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन करते हैं किसका?
x इंटरसेक्शन y आप करते हो तो यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आपका उसी तरह का, इसमें बेटा आपको इंटरसेक्शन करना है। ए बी और सी और डी आपके पास यहाँ पर 4 सेट दिए गए हैं और इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन करना है। तो चलिए 2 सेट्स को हम कर लेते हैं, बाकी आप इसको कर लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, 1 5 7। तो यहाँ पर एक तो 7 आपका कॉमन आ गया, 9 आपका कॉमन आ गया और 11 कॉमन आ गया। तो इस सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 7 9 11। तो ये आपका इंटरसेक्शन। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में 11 और 13 कॉमन है। तो ये आपका आ जाएगा 11 13। इसी तरह से आप ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन डी इसको करेंगे। तो पहले आप ए और सी का इंटरसेक्शन कीजिएगा, फिर उसका डी के साथ। चलिए एक पार्ट्स में कर लेती हूँ। ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और सी में बेटा क्या आपका कॉमन है, तो ए और सी में आपका 11 कॉमन है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। दैट मीन्स कि आप पहले 11 आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डी आपका कितना है 15 17। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका 5 हो जाता है। ठीक है, चलिए ए और सी का इंटरसेक्शन 11 और इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 5। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है उनको आप कीजिएगा। तो आगे आप कीजिए हैं इसी तरह के। नेक्स्ट हम यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है तो इनको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपके पास है, ए आपके पास एक सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो जब भी आपके पास कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाता है, इंटरसेक्शन या यूनियन करने के लिए पहले आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए सेट दिया है कि y सच दैट y इज अ नेचुरल नंबर। y क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ए सेट हम लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होंगे 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। बी सेट आपके पास y सच दैट y इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये है आपका बी सेट, ये आपका इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 4 6 एंड डॉट डॉट डॉट। सी सेट बेटा आपके पास है y इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सी सेट भी हम लिख लेंगे ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ये आपका हो जाएगा। और डी सेट आपके पास क्या है, y इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 एंड डॉट डॉट। तो सभी आपके इनफाइनाइट सेट हैं और इन सेट्स को देख करके आप नीचे के इंटरसेक्शन को निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसकी मदद से, क्योंकि ये तो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए थे, अब हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। तो अब रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हम इसे कर सकते हैं। तो आप निकालिएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और आगे के पार्ट्स को भी आप करके लाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।